देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। खबरों की तरफ आपको लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है और इस लड़ाई में कूद पड़े हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये राज्यों से लड़ाई करने का समय नहीं है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये राज्यों से लड़ाई करने का समय नहीं है, ये समय है कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस दौर में राज्यों को सहयोग करना होगा केंद्र को, और केंद्र को भी राज्यों को सहयोग करना होगा, और दोनों के सहयोग से जंग करने की जरूरत है। आपसी लड़ाई की जरूरत नहीं है। अभी इस तरह की नसीहत दे डाली अरविंद केजरीवाल ने। आसनसोल दक्षिण की नवनिर्वाचित भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने आज बर्नपुर इलाके में जाकर, ये उनका ही क्षेत्र है, आसनसोल दक्षिण का क्षेत्र है, बर्नपुर इलाके के दामोदर नदी के किनारे जाकर उन्होंने कहा कि यहाँ एक स्थायी ब्रिज का निर्माण कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि बर्नपुर से बांकुड़ा पहुंचने में अभी 45 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अगर एक स्थायी पुल का निर्माण करा दिया जाए तो 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और लोग चंद मिनटों में बर्नपुर से बांकुड़ा पहुंच जाएंगे और बांकुड़ा से बर्नपुर से जुड़ जाएगा ये मार्ग। इस तरह की बातें अग्निमित्रा पाल ने कही और यहां अग्निमित्रा पाल ने जायजा लिया, मुआयना किया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोक निर्माण मंत्री मलय घटक और बांकुड़ा के सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार, इन तमाम लोगों को सहयोग करना होगा और सभी के सहयोग से इस ब्रिज का निर्माण हो पाएगा। इस तरह की नसीहत दी उन्होंने, इस तरह की बात कही अग्निमित्रा पाल ने, और उन्होंने कहा कि अगर इस ब्रिज का निर्माण हो जाता है तो दोनों तरफ के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। সকাল সকাল চলে এলাম। সাধারণ মানুষের ডিমান্ড খুব ন্যাচারালি যে আজকে বার্নপুর এবং বাঁকুড়া তার মধ্যে একটি ব্রিজ তৈরি হোক। আজকে দেখতে পাচ্ছেন এই সামনে যে বাঁশের যে ব্রিজটা, এটা একটা টেম্পোরারি ব্রিজ প্রত্যেক বছর করা হয় এবং বর্ষাকালে সেটা ধুয়ে যায়। আমি জানি না এত বছর ধরে, মানে স্বাধীনতার এত বছর হয়ে গেল, কিন্তু এখনো অবধি এই ব্রিজটা তৈরি হয়নি। কেন ব্রিজটা তৈরি হয়নি জানি না, তবে এখন ইচ্ছা আছে এই ব্রিজটা তৈরি করার। ওইদিকে দেখুন বাঁকুড়া শালতোরাতে যেরকম আমাদের চন্দনাদি আছেন, ওখানে আমাদের মাননীয় সাংসদ ডক্টর সুভাষ সরকার আছেন, এইদিকে আমি রয়েছি, আমার মাননীয় সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় মহাশয় রয়েছে, এবং আমাদের রাজ্য সরকারের পূর্তমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় আছেন। তাই আমার খুব ইচ্ছে যে আমরা যদি একটা টিম ওয়ার্ক করে এই ব্রিজটা যদি তৈরি হয়, আমি করোনা শেষ হলেই আমি ভাবছি দিল্লি যাব এবং দিল্লিতে গিয়ে কনসার্ন মিনিস্টার তার সঙ্গে দেখা করে এই ব্রিজটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি করা যায়। কারণ দেখুন এত অসুবিধে, এই ব্রিজটা না থাকার জন্য বাঁকুড়ার লোককে প্রায় 45 কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়, আমাদের এদিকে আসতে হয় 45 কিলোমিটার। আজকে ব্রিজটা হলে মাত্র 10 কিলোমিটারের মতো একটা যাতায়াত হবে, কতটা সুবিধা হবে মানুষের। তারপর দেখতেই পাচ্ছেন ওদিকে আমাদের ওই পাহাড়ের বিহারীনাথ পাহাড় ট্যুরিজমের একটা অন্যতম জায়গা। জাস্ট 15 মিনিটস বলছে এই ব্রিজটা হয়ে গেলে সেই বিহারীনাথে অত্যন্ত একজন ইম্পর্টেন্ট ট্যুরিস্ট সেন্টার, যেতে 15 মিনিট লাগবে এই ব্রিজটা যদি হয়ে যায়। মানুষের অনেক সুবিধে হবে, তাছাড়া ইকোনমিক্যালি জায়গাটা অনেক প্রসপারাস হয়ে যাবে। এই জায়গাটা প্রসপারাস হবে, ওইদিকে শালতোরা প্রসপারাস হবে, যা হয় আর কি ডেভেলপমেন্ট হলে। তো সেটা খুব ইচ্ছে, সেই কারণেই আজকে সবাইকে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরা সবাই এসে আমরা এটা দেখতে এলাম। ইমিডিয়েটলি এই কাজটা শুরু করতে হবে।
आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल आज बर्नपुर के न्यू टाउन में बनाए गए जंबो कोविड केयर यूनिट भी पहुंची और यहां पहुंचकर उन्होंने यहां लोगों से मुलाकातें की। यहां जो भी मरीज दाखिल किए गए हैं उनसे मुलाकातें की और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस अस्पताल में, इस केयर सेंटर में, इस केयर यूनिट में दाखिले के लिए यहां बेड के चार्जेस रखे गए हैं 3,000 रुपए और 5,000 रुपए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पर सोचना चाहिए, यहां बगैर पैसे के इलाज होना चाहिए, बेड का कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए। इस तरह की बातें अग्निमित्रा पाल ने कही और उन्होंने कहा कि इस बाबत वह राज्य सरकार को भी लिखेंगी और उनसे अनुरोध करेंगी कि इस पर किसी तरह के चार्ज न लिए जाए। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल चूंकि इस इलाके में है, उनके क्षेत्र में है, आसनसोल दक्षिण के क्षेत्र में आता है और कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमितों को मदद की जरूरत होती है और उनसे अगर 5,000 रुपए आईसीयू के लिए जाएंगे तो ठीक नहीं है। इस तरह की बातें अग्निमित्रा पाल ने कही और उन्होंने कहा कि इस बाबत वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अनुरोध करेंगी। কিছুদিন ধরে কিছু মানুষ ফোন করছিল, কথা বলছিল যে এইখানে ভ্যাকসিন নিয়ে একটা অশান্তি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, কিছু কিছু বেনিয়ম হচ্ছে বলে তাদের অভিযোগ আর কি। তো ন্যাচারালি আমার একটা দায়িত্ব থেকেই যায় যে একবার যে সরজমিনে তদন্ত করে বিএমএস সাহেব আমাকে, তিনিও কোভিড আক্রান্ত ছিলেন বলে তিনি বোধহয় বিগত 1 মাস ধরে এখানে আসতে পারেননি। সেই সময় একটা অব্যবস্থা হলেও হতে পারে, কারণ দায়িত্বশীল পদে সেই সময় কেউ না থাকার জন্যে ন্যাচারালি কারো কোনো দায়িত্ব নেই, কে বলবে হুইল বেল দ্য ক্যাট, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। সেই সময় কিছু ব্যক্তি আমার মনে হয় সে এনার না থাকার সুযোগটা নিয়ে কিছু কিছু মানে ওই আপনার ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার ব্যাপারে কিছু তো বেনিয়ম করলেও করে থাকতে পারে। তারপর যখন এটা আমাদের এখানে আসে, আমি সিএমএইচকে কথা বলি, সিএমএইচ এনার সঙ্গে কথা বলেন, কথা বলার পর তিনি সাবসিকুয়েন্টলি আবার জয়েন করেন। জয়েন করার পর আপাত দৃষ্টিতে সেরকম কোনো মানুষের আর কোনো ইয়ে নেই, কিন্তু একটা মানুষের চাহিদা আছে, এই জন্য সবাই ভ্যাকসিন পেতে চাইছে এবং পাও না আর কি, যেটা সে পেতে পারে সেটা তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ভ্যাকসিন তো পাঠাচ্ছে না, তিনি সমস্ত ভ্যাকসিন বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে তিনি একজন বিরাট রাষ্ট্রনেতা সাজতে গেলেন, কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের দেশের লোক মুখ থুবড়ে পড়লো। আমি লোককে দান করে বেড়াচ্ছি, আমার ছেলে পেয়ে না খেতে পেয়ে মরছে, এটা তো সেই অবস্থা। তারা আছে ওষুধের দোকানে যারা কাজ করে তাদের আছে, বিভিন্ন দোকান কর্মচারী আছে, যেখানে মানুষ, আপনি ইন্ডিভিজুয়াল যাচ্ছেন একটা লোকের কাছে, আপনার না, কিন্তু ওই লোকটিকে যে দোকানে বিক্রেতা তার থাকতে পারে, তাহলে অতগুলো লোক তার দ্বারা কিন্তু এফেক্টেড হয়ে যাবে এই একজনের দ্বারা। তাহলে আমার উদ্দেশ্য একজনকে ঠিক রাখা। যেমন যদি এলাকায় মশার প্রাদুর্ভাব হয়, আমরা কিছু লোক কী করি, মশার প্রাদুর্ভাবের জন্য নিজের বাড়িতে স্প্রে করি, ঠিক যেখানে মশাটা বেড়েই হচ্ছে, যে জলা জায়গাটা, সেইখানে আমরা ওই লিস্ট আসছে, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন তারা তাদের লিস্ট জমা দিচ্ছে সিএমএইচের কাছে, সিএমএইচ ভিডিওর মাধ্যমে, সিএমএইচ মাধ্যমে এখানে লিস্ট আসছে না। বালা যিনি ছিলেন তাকে তো আমি চাই না, আমি তো অ্যাডমিট করছি, সেই সময় অনেক অভিযোগ হয়েছিল যে ডক্টর বালা দায়িত্বশীলভাবে নিজের, আমার মনে হয় কোথাও তার ল্যাকুনা ছিল, তার যদি ল্যাকুনা না থাকতো তাহলে কিন্তু এই অভিযোগ আপনাদের কাছেও আসতো না, আমাদের কাছেও আসতো না, মানুষও অ্যানোয়েড হতো না। 2-3 দিন তো অশান্তি হয়েছে এখানে, পারমানেন্ট স্টাফ নয়, এক ভদ্রমহিলার নামও শোনা যাচ্ছে, জানি না হাউ ফার ইট ইজ ট্রু। নামটা যখন এসছে তখন এই বিএমএইচকে বললাম দেখুন নামটা আসবে কেন, আরও তো অনেকেই আসছে না, তো তার নামটা সবাই জেনেছে, আমিও জেনেছি, তো সেই নামটাই বা আসবে কেন।
অনেক নিজেদের বিপদের ব্যাপার থাকে, সেই জন্য সঠিকভাবে পরিচালনা করবে। कोरोना महामारी के इस दौर में सभी आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। शिक्षकों ने भी मदद करने की ठानी। बर्नपुर के शांति नगर विद्यापीठ में कार्यरत शिक्षकों ने भी एक अभियान शुरू किया है। जरूरतमंदों को भोजन बांटने का अभियान यहाँ शुरू किया गया है और आज से स्कूल में आसपास के जरूरतमंदों को भोजन दिए जा रहे हैं। स्कूल की शिक्षिका से हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ एक दिन का अभियान नहीं है, इस तरह का अभियान निरंतर चलेगा और स्कूल के शिक्षकों की तरफ से लगातार इस तरह का अभियान चलाया जाएगा और जो भी आसपास के जरूरतमंद हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें भोजन कराया जाएगा। আমরা শান্তিনগর বিদ্যা মন্দির গার্লস সেকশনের তরফ থেকে আজকে থেকে একটা এলাকার যারা দুস্থ মানুষ তাদের পাশে দাঁড়ানো একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমরা সকলে মিলে নিয়েছি। এখানে স্কুলের যারা শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমরা এলাকার মধ্যে একটা ত্রাণ বিলি করার আয়োজন করেছি। আজকে আমরা আমাদেরই ওয়ার্ডে শান্তিনগর ওয়ার্ডের 50 না 60 জন দুস্থ মানুষের হাতে ছোট্ট কিছু মানে খাবার রাশন এবং স্যানিটাইজিং মেটেরিয়ালস তুলে দিলাম। আগামী দিনেও আমরা এই ওয়ার্ডেই আরও কিছু মানুষকে এগুলো বিতরণ করব এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা ধারাবাহিকভাবে এটা এগিয়ে নিয়ে যাব। আমরা বার্নপুর চত্বরের যে সংলগ্ন ছোট ছোট গ্রামগুলি আছে সেগুলোতে আমরা যাব এবং ত্রাণ বিলি করব। আপনার নাম কি? দেবযানী মুখার্জি। থ্যাংক ইউ। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में भी लगातार विवाद चल रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि वैक्सीनेशन के मामले में लापरवाही बरती जा रही है, कोताही की जा रही है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि वैक्सीनेशन को लेकर यहां लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आज भी स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी गई और स्थानीय लोगों ने कई तरह के आरोप भी लगाए। यहां काम करने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों पर, प्रभारी पर कई तरह के आरोप लगाए गए। आपको हम दिखा रहे हैं, दृश्यों में आप देख सकते हैं कि यहां लोगों में नाराजगी फिर से बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी उन्हें या तो वैक्सीन नहीं मिलता है या फिर काफी विलंब से दिया जाता है। इस तरह का आरोप लग रहा है यहां के स्वास्थ्य अधिकारियों पर। कस के बोलिए, क्या नाम है? वह रजिस्ट्रेशन करवाए हैं आप? कितना तारीख का डेट दिया था आपको? तो क्या हुआ? अभी क्या बोला डॉक्टर? वैक्सीन नहीं है। आप कहाँ पे रहते हैं? आपका नाम आया हुआ है लिस्ट में? क्या बोला अभी आप गए तो? पूरा नाम नहीं है, जबकि हम लोग में देखे अपना नंबर लिखा चुके हैं, अपना नाम लिखा चुके हैं। आपका कोई कागज है जो पर्ची जिसमें आपका नाम लिखा हुआ था? मोबाइल पर सब चल गया, हम नंबर था। कहाँ से आए हुए आप? क्या नाम हुआ आपका? दिनेश वर्मा। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 88 नंबर वार्ड यानी रानीगंज इलाके में आज भोजन वितरित किए गए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वार्ड कमेटी के अध्यक्ष राहुल पाल इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे और विशेष मेहमान के तौर पर स्थानीय विधायक तापस बनर्जी को यहां बुलाया गया और उनकी देखरेख में यहां यह अभियान चलाया गया और इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े तमाम समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे और इन तमाम लोगों की देखरेख में यहां जरूरतमंदों में भोजन कराए गए। और यहां वार्ड अध्यक्ष राहुल पाल का कहना है कि हमारा यह अभियान लगातार चलता रहेगा। जो भी जरूरतमंद हैं, आसपास के रहने वाले जो भी लोग हैं और जिन्हें कमी है, जिनके पास प्रॉब्लम है, समस्या है, उनके लिए वह लोग खड़े हैं लगातार। তো আজকে মানে লকডাউন পিরিয়ডে মানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের কাছের মানুষ, কাজের মানুষ তাপস ব্যানার্জি আমাদের যে বিধায়ক আছেন ওনার সহযোগিতায়, একান্ত সহযোগিতায় আজ আমরা 88 নম্বর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মোটামুটি আপনার 100টা ফ্যামিলির হাতে কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলাম। এটা আমাদের আজকে একটা শুরু হলো। এবার 100 জনেই তো গোটা ওয়ার্ড শেষ হয়ে যায় না, এখানে এমন অনেক আছে যারা আমার কাছে বলেছেন আমরা তাদেরকে আস্তে আস্তে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবো। এই যে একটা সূচনা ছিল, শুধু তাপসদা আসবেন নিজের হাতে সূচনা করলেন, আমাদের একান্ত অনুরোধ ছিল, সহযোগিতা তো আছেই দাদার, বাস এটাই আমাদের ছিল। 5 কিলো চাল আছে, 3 কিলো আলু আছে এবং যেহেতু করোনা মহামারী হাত ধোয়ার জন্য একটা স্যাভনল সাবান দিয়েছি।
রাহুল পাল 88 নম্বর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर से हमारे पास खबर आ रही है। बराकर स्थित एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से यहां जो चिकित्सक यहां पे सेवा दे रहे हैं, लगातार कोरोना महामारी के दौर में भी उनकी सेवा जारी है, ऐसे चिकित्सकों को यहां सम्मानित किया गया, उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधन के तमाम अधिकारी मौजूद थे और चिकित्सकों की मौजूदगी यहां देखी गई और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में यहां चिकित्सकों को सम्मानित किया गया और उनके हौसले बढ़ाए गए। चिकित्सकों ने भी खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में वह समर्पण के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं और देंगे। सर, आप लोग का जैसा अस्पताल में यहाँ पे डॉक्टर जयंत कुमार का द्वारा हॉस्पिटल का प्रबंधक द्वारा आप लोग को कोरोना वायरस सर्टिफिकेट दिया गया, इसका हॉस्पिटल संचालक को क्या कहना चाहते हैं? आपका हॉस्पिटल हमेशा अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहले हम लोग स्वीकरों को संभालने की राइट नाउ हमारे यहाँ कोई भी कोविड पेशेंट नहीं है, लेकिन एक समय में बहुत सारे कोरोना पेशेंट आए, उसका हम लोग सेवा किए और डिस्चार्ज किए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये एप्रिसिएशन देने के लिए हम लोग पीपल को, नर्स को, यहाँ के जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर, हम लोग एक सर्टिफिकेट, एक गिफ्ट, एक मिठाई और खाने पीने का व्यवस्था, तो ताकि उन लोग को फ्यूचर में भी कभी जरूरत पड़े वो लोग अपने आप को सम्मानित महसूस करें। कोरोना की विपदा हमारे लिए सबसे दुखद थी। रोज बहुत सारे पेशेंट आते थे। एक समय ऐसा था कि हमारा बेड हॉस्पिटल में पूरा बेड फुल रहता था, तो हम लोग को बहुत सारे पेशेंट को बेड नहीं दे पाते। आज सबसे अच्छी बात है कि पिछले 10 दिन में एक ही कोरोना का पेशेंट हमारे यहाँ हो गया। ये सबसे अच्छी बात थी। इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो कोरोना जब खत्म है तो जो आदमी कोरोना से जुड़े हुए हैं, जो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनको सम्मान उन्होंने सम्मान को क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर आशीष। कोरोना का सर्टिफिकेट दिया गया है, इस विषय में आप अब सारे संचालक को हॉस्पिटल का और बाहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली देखिए, कोरोना एक जो है महामारी की एक आपदा थी जो सिर्फ भारत में नहीं सारे विश्व में, जिसके लिए सारे लोग परेशान रहे। तो इस आपदा की स्थिति में फ्रंटलाइन वर्कर्स जो भी रहे हैं, खासकर मेडिकल सेक्टर के जो लोग, इन लोगों ने एक समय जी तोड़ मेहनत की है, चाहे वो सिस्टर रहा हो, चाहे स्वीपर रहा हो, चाहे पैथोलॉजी सेक्शन रहा हो, हॉस्पिटल का ईच एंड इंडिविजुअल स्टाफ हो रहा है, चाहे कैंटीन स्टाफ रहा हो, जो धोबी रहा हो जिसने हॉस्पिटल के कोरोना पेशेंटों का कपड़ा धोया है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से जुड़ा हुआ था। तो इसके लिए जो है लोगों का जो अक्लांत परिश्रम किए हैं, लोगों की सेवा किए हैं, लोगों को स्वस्थ होने में मदद किए हैं, तो उन लोगों को एप्रिसिएशन देने के लिए उन्होंने जो अच्छा महत्व कार्य किया है, एक अच्छा काम किया है, उस कार्य को हम लोग सम्मान देने के लिए आज ये सारा आयोजन किया गया है। और उम्मीद करते हैं जिस तरह से पिछले 10 दिनों में हमने कोरोना का ग्राफ गिरते हुए देखा है ड्रास्टिकली, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जो है इस महामारी से जल्द ही निकल जाएं और हमारा जो सोसाइटी है, ह्यूमैनिटी बची रहे, इंसानियत बची रहे और लोग बचे रहें। क्या नाम हो सर? डॉक्टर ज्योतिर्मय दास। देश के कई हिस्सों में 5G की टेस्टिंग लगातार चल रही है। इसके खिलाफ फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने आवाज बुलंद की है। जूही चावला ने एक मामला दर्ज करवाया है अदालत में और केंद्र सरकार से ये मांग की है कि 5G की टेस्टिंग को बंद किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। पर्यावरण का माहौल खराब हो रहा है। टेक्नोलॉजी के खिलाफ वह नहीं है, लेकिन पर्यावरण का माहौल न बिगड़े, पर्यावरण खराब न हो, वह इसके खिलाफ है और इसके खिलाफ आवाज़ उन्होंने उठाई है। उन्होंने एक मुकदमा दायर किया है। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे वेबसाइट पर आप नजर रखें www.खासबात.co.in और हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ बने रहें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।